ये आज का वीडियो उन लोगों के लिए जो एयरलाइंस को भला बुरा कहते हैं जब उनकी फ़्लाइट डिले हो जाती है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। दिस इज़ द इनसाइड स्टोरी कि एयरक्राफ्ट में क्या होता है। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो की मैं अभी यहाँ पे शुरुआत कर रहा हूँ। तो मैं अभी अपनी फ़्लाइट के लिए रिपोर्ट किया था। मेरी फ़्लाइट थी 5:45 की चेन्नई की, और पुश बैक करने के बाद एयरक्राफ्ट इंजन स्टार्ट करने के बाद उसमें स्नैग था। देयर वाज अ फॉल्ट, तो फॉल्ट रेक्टिफाई नहीं हो पाया। वी हैड टू रिटर्न बैक टू बे, और अभी वापस हम बे पे लगा दिया एयरक्राफ्ट। बट अब रेक्टिफाई नहीं हो सकता स्नैग। इंजीनियरिंग ने अटेंड किया एयरक्राफ्ट को, तो देयर विल बी अ चेंज ऑफ एयरक्राफ्ट। और पैसेंजर्स को काफ़ी इनकन्वीनियंस तो है इससे, बट दैट वाज अ बेटर डिसीजन कि अगर एयरक्राफ्ट में कोई ऐसा डिफेक्ट है जो कि ठीक नहीं हो सकता, तो एयरक्राफ्ट चेंज हो जाना चाहिए और सही एयरक्राफ्ट को हम लेके जाएं। और अच्छा है कि ऑन ग्राउंड ही हमारे पास स्नैग था। इन एयर फिर स्नैग होता है तो उसके लिए अलग प्रोसीजर्स रहते हैं। तो ऑन ग्राउंड है तो इट वाज सेफ। नाउ विल चेंज एयरक्राफ्ट और फिर जाएंगे। तो अभी 8 o'clock का डिपार्चर रखा है। 2 घंटे तो हम डिले है ही हैं, और हमारा कमर्शियल स्टाफ अब डीप्लेनिंग कराएगा एयरक्राफ्ट पैसेंजर्स की, एंड विल गो टू अनदर एयरक्राफ्ट। एक फ़्लाइट को ऑपरेट करने के लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट्स और बहुत सारे स्टाफ इन्वॉल्व रहता है, जो कि पैसेंजर्स को पता भी नहीं रहता। ये सब हिडन फैक्ट्स हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस मेरे पूरे वीडियो को देखने के बाद जो पैसेंजर्स फ़्लाइट डिलेज़ को एनकाउंटर करते हैं वो इसको बेटर समझ पाएंगे और बेटर तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर पाएंगे और हैंडल करेंगे। तो अभी फाइनली डी बोर्डिंग हमारी स्टार्ट हो गई है। जो पैसेंजर्स उतर रहे हैं वो अब दूसरे एयरक्राफ्ट पे जाएंगे। अभी 8 o'clock तो यहीं पे ही हो गए हैं, और प्रोसीजर ये रहता है कि अगर एक बार पैसेंजर्स बोर्ड कर जाएं और चेंज ऑफ एयरक्राफ्ट हो, तो उसके बाद एयरपोर्ट डायरेक्टर से परमिशन लेनी पड़ती है, और CISF से परमिशन लेना पड़ता है, एंड दैट टेक्स सम टाइम। मेरी सब डी बोर्डिंग हो गई है, और अपना क्रू भी जा रहा है दूसरे एयरक्राफ्ट पे, और हम भी निकलेंगे अब दूसरे एयरक्राफ्ट के लिए। तो अपना वापसी सिक्योरिटी चेक करा लिया दोबारा से। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू आवर गेट, और 8:15 है अभी। 2 hours 30 minutes तो हम लेट हो ही गए हैं, 2.5 घंटा लेट है। तो अभी वी हैव अराइव्ड टू आवर एयरक्राफ्ट जो हमें लेके जाना है चेन्नई, एंड दिस इज़ द न्यू एयरक्राफ्ट। पहले वाला तो ख़राब है, तो लेकिन अपना देखते हैं। हमारा जो ड्यूटी टाइम लिमिट है वो भी बाइंडिंग हो जाएगा, क्योंकि बोर्डिंग भी अभी स्टार्ट नहीं हुई है, एंड इट्स क्वाइट लेट। 3 hours लेट हो गए हैं। 5:45 का फ़्लाइट था, 8:45 हो गए हैं। तो लेट्स सी कि अब हम यही फ़्लाइट करते हैं या फिर कोई और फ़्लाइट करते हैं। तो इट्स अ पेन हमारे लिए भी है, बट पैसेंजर्स के लिए भी है। उनका सारा स्केड्यूल बिगड़ जाता है, और कुछ पैसेंजर्स ऑफलोड भी हुए हैं। दे डिडंट वांटेड टू ट्रैवल, क्योंकि उनके प्रोग्राम्स जो हैं आगे मिस हो रहे हैं। तो थोड़ा क्योस काफ़ी ज़्यादा है। हमने पैसेंजर्स को बोला तो है कि दे हैव टू बियर विद अस, क्योंकि ये हमारे हाथ में भी नहीं था स्नैग। कुछ खराबी है तो वी शुड नॉट टेक द एयरक्राफ्ट। और आपकी नॉलेज के लिए ये बताऊँ कि एयरक्राफ्ट में वैसे काफ़ी रिडंडेंसी रहती है। अगर एक सिस्टम ख़राब होता है, एक फॉल्ट होता है, तो उसके बैकअप्स काफ़ी सारे होते हैं। बट ये स्नैग ऐसा था जो कि जा नहीं सकता था जिसके साथ, जिसके बैकअप्स नहीं हो पा रहे थे। तो फ्लाइट कंट्रोल से रिलेटेड स्नैग था, तो दैट इज़ मैंडेटरी टू बी सर्विसेबल व्हेन वी डिपार्ट। तो अब हम वेट कर रहे हैं कि क्या डिसीजन बनता है, कि हम चेन्नई करेंगे या फिर कोई और फ्लाइट करेंगे या फिर क्या करते हैं। अब देखिए एक एयरलाइन का स्टाफ कैसे पैसेंजर्स का गुस्सा भी बर्दाश्त करता है और अपना काम भी करते रहते हैं। पैसेंजर्स अपने एंड पे ठीक हैं, लेकिन एयरलाइन की अगर बात करें तो हमारी एयरलाइन की पहली प्रायोरिटी है पैसेंजर्स की सेफ्टी। उससे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता। तो अभी ऐसा है कि अल्टीमेटली आई हैव कम टू श्रीनगर, क्योंकि हमारा वहाँ पे ड्यूटी टाइम लिमिटेशन आ गया था। वी कुड नॉट ऑपरेट टू चेन्नई। अगर चेन्नई जाते तो वापस आने में काफ़ी लेट हो जाता, जो कि हमारा ड्यूटी टाइम लिमिट में नहीं था। तो हमारा अब चेंज करके फिर हमें श्रीनगर भेजा, तो हम श्रीनगर बैक कर रहे हैं। तो वही हो गया यहाँ पे कि जाना था रंगून, पहुँच गए चीन, समझ गए ना।
खैर अब हुआ है 1:15। अगर हम चेन्नई नॉर्मल टाइम से जाते, स्नैग ना आता, तो इस टाइम वापस घर की तरफ जा रहा होता मैं। बट यहाँ पे अभी हम श्रीनगर में हैं, तो अराउंड अगर 1:30 तक भी निकल पाए तो 3 o'clock लैंड करेंगे। तो आज का दिन बड़ा अजीब सा ही रहा है। तो अभी अपना बोर्डिंग चल रहा है श्रीनगर का, और टायर्डनेस भी काफ़ी हो गई है। तो अच्छा है, वैसे तो चेन्नई वाली फ़्लाइट नहीं ऑपरेट करी, नहीं तो और भी ज़्यादा टायरिंग हो जाता, बिकॉज इट इज़ मोर फ्लाइट टाइम फॉर चेन्नई। अब चलेंगे वापस दिल्ली, और दिल्ली लैंड करके आपसे बात करेंगे फिर। आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। तो फाइनली अब मैं लैंड करके अपने ट्रांसपोर्ट में बैठ गया हूँ। एंड इट हैज़ बीन अ वेरी वेरी लॉन्ग टायरिंग डे। तो अभी हुआ है टाइम 3:30। मॉर्निंग में 4 o'clock मैं घर से निकला था, और लंबी ड्यूटी हो गई है। तो डिटेल्स तो मैं आपसे अभी थोड़ी देर में शेयर करूँगा कि आज डिलेज़ वगैरह में क्या क्या हुआ, क्यों क्यों हुआ। सो दैट शुड बी, मतलब आप लोगों को भी आइडिया हो जाएगा कि क्यों इतने डिलेज़ होते हैं एयरक्राफ्ट में। और अभी जो है ये मैं न्यू कार है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक कार, जो कि जिसका कि टेंडर पास हुआ है, और वो अब हमें कैब सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे फॉर ट्रांसपोर्टेशन। और ये है टाटा टाइगोर, लिथियम बैटरी है, और कंपनी का नाम भी लिथियम है, जो कि हमें ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड दिस इज़ टोटली इलेक्ट्रिक व्हीकल। और ये वाली कार जो है ये कल ही आई है, और 360 किलोमीटर्स चली है। और मैं इनसे पता कर रहा था कि इसमें बैकअप क्या है अगर बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो दे आर टेलिंग कि देयर इज़ नो बैकअप। तो टाइमली इनको चार्जिंग पॉइंट स्टेशन पे जाना पड़ेगा और चार्ज करना ही पड़ेगा। तो इसमें चार्जर भी रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ कार में? नहीं, इसमें नहीं है। मान लो कहीं फंस जाओ तो चार्जर लगा के खुद चार्ज कर लो, ऐसा नहीं है सिस्टम? सिस्टम नहीं है। और पेट्रोल डीजल कुछ भी नहीं है बैकअप? नहीं। बट ये स्ट्रेंज है कि अगर कहीं पर अटक जाओ तो कैसे करना है। एंड ही इज़ टेलिंग कि इनके पास वो है, लोकेशन सेंड कर देते हैं इनको कि कहाँ पे नियरेस्ट चार्जिंग पॉइंट है, वहाँ पे जाके अपना चार्ज कराएंगे। और चार्जिंग का पैसा कितना लगता है, कुछ आइडिया? 450 के 500 के आसपास फुली चार्ज कर देते हैं। और उसमें चलती कितनी है फिर फुली चार्ज में? 250 के आसपास। अच्छा, 450-500 के करीब इनका लगता है खर्चा, और चलता है 200-225 किलोमीटर। बट देखते हैं, दिल्ली में एक तो इतना ट्रैफिक रहता है, तो 200 किलोमीटर्स का भी कम ही हो जाएगा। और सर्दियाँ अब ख़त्म हो गई हैं, गर्मियाँ शुरू हो रही हैं, तो एसी चलेगा तो इनका वैसे ही एवरेज कम हो जाएगी। तो मैं अभी इनके साथ आगे ही बैठ गया हूँ कि नई गाड़ी है, टेस्ट ड्राइव हो जाएगी एक की, कैसा है ये और क्या परफॉर्मेंस लगती है मुझे। तो ये म्यूज़िक सिस्टम है हारमैन का, और ऑटोमेटिक व्हीकल है, और क्लच नहीं है इसमें। सामने ये पैनल, तो इसमें रेंज आ रहेगी, रेंज अभी दिख रही है 146 किलोमीटर चल सकती है अभी। और ये स्पीडोमीटर हो गया, स्पीड अभी 14-15। और ये है कितना परसेंट बैटरी रिमेनिंग है ना? 59% है ना अभी रिमेनिंग। हाँ जी। और ये एसी के लिए कंट्रोल्स हैं, एसी ऑन ऑफ, इकोनॉमी मोड, और ये फ़ैन के लिए फ़ैन ऑटो और ऑफ। और नीचे ये है फ़ैन का कहाँ पे डायरेक्शन देना है और कौन सी एयर यूज़ करनी है। ये इसका डैशबोर्ड, तो इसमें सही है, ये वाला पुश बटन है, तो इस पुश बटन को प्रेस करो, ये खुल जाता है। तो कार तो बढ़िया है, नॉइज़ भी नहीं है, लेकिन मेरी अपनी एप्रीहेंशंस है कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके उसको चार्ज करने की दिक्कत, या कहीं पे भी जाओगे तो रेंज का प्रॉब्लम होगा। ये जो आप सामने एलिवेटेड स्ट्रक्चर देख रहे हैं,
ये थोड़े टाइम में जब ऑपरेशनल हो जाएगा तो एयरक्राफ्ट टैक्सी करने के काम आएगा। लेफ़्ट या राइट से एयरक्राफ्ट जो है ये रोड को क्रॉस कर सकते हैं, जैसे कि फ्लाईओवर्स होते हैं। तो आजकल G20 के चक्कर में दिल्ली का ब्यूटिफिकेशन हो रहा है। तो अभी मैं तो आगे आके बैठ गया हूँ। ये हमें ड्राइव कर रहे हैं ड्राइवर साहब, मंजीत जी है ना? हाँ जी। मंजीत जी है ये। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये डिले विले के चक्कर, पहली बात को हमने पुशबैक किया, उसका एयरक्राफ्ट में डिफेक्ट आ गया। उसको हमने कोशिश करी कि ठीक कर सके, नहीं हुआ, रीसेट किया सिस्टम को। अब एयरक्राफ्ट में काफ़ी रिडंडेंसी रहती है कि एक सिस्टम ख़राब है तो दूसरा बैकअप होता है, दूसरा बैकअप जाता है तो कोई थर्ड कंप्यूटर टेक ओवर करता है। बट ये स्नैग ऐसा था कि इसमें रीसेट नहीं हुआ और वो आइटम होनी ज़रूरी थी, सर्विसेबल होनी ज़रूरी थी वो चीज़। फ़्लाइट कंट्रोल का स्नैग था, तो इसलिए हम वापस बे पे आए। इंजीनियरिंग ने उसको कोशिश करी कि ठीक कर सकें वो, लेकिन वो इंजीनियरिंग भी ठीक नहीं कर पाई उस टाइम। उसमें हो सकता है कुछ कंपोनेंट्स चेंज करने थे। अब उन्होंने एयरक्राफ्ट को ग्राउंड कर दिया, जिसको कि AOG कहते हैं, एयरक्राफ्ट ऑन ग्राउंड। अब एयरक्राफ्ट को AOG करने के बाद दूसरा रिप्लेसमेंट एयरक्राफ्ट वाज अवेलेबल इन दिल्ली। स्ट्रेट ही जाना? हाँ, सीधे जाना है। दूसरा एयरक्राफ्ट अवेलेबल था दिल्ली में, तो एयरक्राफ्ट चेंज किया कि दूसरे एयरक्राफ्ट को भेज देंगे चेन्नई। अब पैसेंजर्स जो बोर्ड कर चुके हैं उनको डीप्लेन करना, दूसरे एयरक्राफ्ट में भेजना, उसके लिए भी एक प्रोसेस है, क्योंकि सिक्योरिटी चेक हो रखा है सबका, बैगेज, केटरिंग, एवरीथिंग इज़ ऑन द एयरक्राफ्ट। तो बैगेज तो उन्होंने रिमूव कर लिया कार्गो से और वो ले गए दूसरे एयरक्राफ्ट पे। अब पैसेंजर्स हैंडलिंग के लिए होता है, क्योंकि बोर्डिंग कार्ड इशू होता है, वो स्कैन होके और उनकी स्क्रीनिंग होके पैसेंजर्स सिक्योरिटी चेक के थ्रू एयरक्राफ्ट में बोर्ड करते हैं। अब उन्हें वापस सिक्योरिटी चेक करा के दूसरे एयरक्राफ्ट में भेजना है, और एयरक्राफ्ट के अंदर उनका हैंड बैगेज भी होता है, तो वो भी सिक्योरिटी चेक होगा दोबारा से। तो नया बोर्डिंग कार्ड भी इशू होता है। इसके लिए एयरपोर्ट डायरेक्टर जो हैं वहाँ से परमिशन ली जाती है, और जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं जैसे CISF है दिल्ली में, उनसे परमिशन ली जाती है कि पैसेंजर्स को हमें डीप्लेन करना पड़ेगा और दूसरे एयरक्राफ्ट में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो दैट प्रोसेस टेक सम टाइम, क्योंकि वो अंडरस्टैंड करनी पड़ती है उनको भी सिचुएशन, कि कौन से बे से निकालेंगे हम पैसेंजर्स को, फिर उनको ट्रांजिट एरिया में ले जाएंगे, नए बोर्डिंग कार्ड इशू होंगे, फिर उनको दूसरे एयरक्राफ्ट में उठाया जाएगा। तो इस चक्कर में काफ़ी डिले हो गया। आज हमारा 5:45 का फ़्लाइट था, और एयरक्राफ्ट चेंज का डिसीजन लेते लेते अराउंड 7:20 हो गया था। उसके बाद डीप्लेनिंग स्टार्ट हुई, उनको पैसेंजर्स को नया बोर्डिंग कार्ड दिया गया और उनको दूसरे एयरक्राफ्ट में शिफ्ट किया गया। अब इसमें क्या रहता है कि हमारा 5:45 का फ़्लाइट है, हम मॉर्निंग में काफ़ी जल्दी उठे, 4 o'clock मैं निकला था घर से, तो हम एक विंडो ऑफ सर्काडियन लो जिसे कहते हैं WOCL, उसमें फॉल कर रही थी हमारी ड्यूटी, कि जैसे रात को प्रॉपर नींद हर एक को चाहिए होती है, और हमारे लिए, पायलट्स के लिए ऐसा नहीं है, क्रू के लिए ऐसा नहीं है, क्योंकि रात की भी फ़्लाइट है, दिन की भी फ़्लाइट है। तो हमारी एक लिमिटेशन सेट है कि इतने घंटे से ज़्यादा आप ड्यूटी नहीं कर सकते। अगर आप रात में 6 o'clock से पहले की फ़्लाइट के लिए रिपोर्ट कर रहे हो तो उसके लिए आपका ड्यूटी टाइम थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। तो इसी चक्कर में हमारा ड्यूटी टाइम थोड़ा रिड्यूस रहा, और हमें चेन्नई बैक करनी थी, क्योंकि 3 घंटे जाना, 3 घंटे वापस आना चेन्नई से। तो वैसे नॉर्मल हमारा अराइवल टाइम था 1 o'clock का आफ्टरनून में, और अगर फ़्लाइट हमारा डिले होके हम 9 o'clock भी निकल पाते, तब भी हम आते अराउंड 4 o'clock, 9 o'clock निकलते, 12 o'clock के करीब वहाँ पहुँचते, तो 3:30 या 3:40 के करीब हम वापस लैंड करते हैं, जो कि हमारा ड्यूटी टाइम से बाहर निकल रहा था। अब पैसेंजर्स को इतना इनकन्वीनियंस हुआ कि पैसेंजर्स की कईयों की मीटिंग होती है, कईयों ने आगे जाना होता है, कईयों के और कनेक्शंस होते हैं कि उन्होंने चेन्नई जाके आगे, कईयों ने सिंगापुर जाना था या चेन्नई जाके किसी और जगह पे भी जाना था, तो उन सब के काफ़ी कनेक्शंस मिस होने लग जाते हैं। तो दे आर राइट ऑन देयर पार्ट, और वो एयरलाइंस को ब्लेम करते हैं कि भाई उनकी सर्विस ठीक नहीं है। लेकिन आप ये देखो कि इतने सारे एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं और ख़राब एयरक्राफ्ट को फ्लाई नहीं कर सकते। इट्स वेरी सिंपल। तो बेटर
अगर कोई चीज़ ख़राब है और ऑन ग्राउंड पता चल जाए तो इट इज़ सेफ़ कि हम ऑन ग्राउंड ही हैं। अगर इन एयर एमरजेंसीज हो जाए, इन एयर फॉल्ट्स आ जाए तो वो थोड़ा सा गलत है। जब हमें ऑन ग्राउंड ही वो चीज़ें पता चल रही है तो अच्छा है कि ऑन ग्राउंड ही हमें वो डिफेक्ट पता चल गया, एयरक्राफ्ट चेंज किया, सर्विसेबल एयरक्राफ्ट है, पीसफुली हम जा सकते हैं, तो पैसेंजर्स के लिए भी अच्छा है। तो इतने डिले के बाद पैसेंजर्स को तो आई कैन से कि वी हैव टू रिग्रेट ओनली कि हेल्पलेस सिचुएशन थी हमारी ये। अब हमारा DTL भी आ गया, ड्यूटी टाइम लिमिटेशन था, तो हमें वो फ़्लाइट छोड़नी पड़ी। हमने कर ली श्रीनगर बैक, जिसका फ्लाइंग टाइम आना वन साइड इज़ अराउंड 1 hour 10 minutes इज़ द फ्लाइंग टाइम। तो 1.5 घंटा जाना, 1.5 घंटा वापस आना, तो वो हमारी ड्यूटी टाइम में आ रही थी। और जो श्रीनगर ऑपरेट कर रहा था क्रू, दे ऑपरेटेड चेन्नई बैक, और इस चक्कर में भी थोड़ा सा डिले हो गया। एक और चीज़ आज क्या हुआ, जब हम रेडी थे पुशबैक के लिए, एयरक्राफ्ट तैयार था और चेन्नई वाला भी तैयार था एयरक्राफ्ट, तो देयर वाज वन इमरजेंसी एट दिल्ली, सीधे निकाल। तो देयर वाज वन इमरजेंसी एट दिल्ली। तो एक छोटा एयरक्राफ्ट था जो कि इमरजेंसी लैंडिंग कर रहा था दिल्ली में। आई डोंट नो उसमें क्या प्रॉब्लम थी, शायद कम्युनिकेशन फेलियर था या कोई इशू था, तो उस वजह से काफ़ी डिलेज हो रहे थे। एयरक्राफ्ट को क्लियरेंस नहीं मिल रही थी, एयरक्राफ्ट ऑन ग्राउंड होल्ड कर रखे थे ATC ने। तो जब वो एयरक्राफ्ट अराइव हो गया, उसके बाद थोड़ा सा इमरजेंसी सिचुएशन नॉर्मलाइज हुई। उसके बाद सबको जो इतने एयरक्राफ्ट पेंडिंग हो रखे थे लाइन में, उनको क्लियरेंस मिलनी शुरू हुई और वो डिपार्चर के लिए टैक्सी कर सके। तो इस चक्कर में भी हमारा डिले एटलीस्ट हाफ एन आवर हो गया। तो श्रीनगर का फ़्लाइट भी हमारा था 10:30 का, और वो भी हम 11 o'clock के बाद ही निकल पाए। तो आज का दिन हमारा थकान वाला। तो मैं घर जा रहा हूँ, और घर जाके इस वीडियो को आगे कंटिन्यू देखते हैं, करते हैं। अगर मेरे को कहीं जाने का होता है, आज अनक के एग्ज़ाम्स भी ख़त्म हो गए हैं, तो घर पे भी टाइम देना पड़ता है हमें। तो घर चल के आपसे बात करूँगा मैं। तो इसका म्यूज़िक सिस्टम भी देखते हैं कैसे है। सारा टच स्क्रीन है, ये वॉल्यूम कंट्रोल, तो इसका FM भी काफ़ी इम्प्रेसिव है, सही है। तो अब हम भी घर पहुंचने वाले हैं, काफ़ी ट्रैफिक था रास्ते में। तो अभी मैं घर पहुंचने वाला हूं, और ये देखेंगे जो बैटरी है, पहले 59% थी जब मैंने चेक किया था, और रेंज जो दिखा रहा था 146 थी। तो रेंज इज़ गुड, 30 किलोमीटर ही यूज़ हुआ इसमें, और 59% से बैटरी 12% यूज़ हुई है, अभी 47% रिमेनिंग है। तो ये है जी लिथियम कंपनी। तो अब ये जा रहे हैं अपना आगे। तो मैं तो घर पहुंच गया हूँ, और 4:45 हो गए हैं। लंबा दिन, थकान भरा। अब देखते हैं घर पे क्या करते हैं या फिर आराम किया जाता है।